और हर साल जो है जामा मस्जिद के यहाँ पे हज़ारों लोग डेली इफ्तार करते हैं अपने फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के। ये एक इंसानियत का मजहब है, इंसानियत का पैगाम देना रहता है कि किस तरीके से पूरा दिन हम जो है फास्टिंग रखने के बाद में अल्लाह के हुक्म से दिन भर में कुछ नहीं खाते, और मगरिब के वक्त जब से 7 बजे जब हम सूरज डूबता है उसके बाद में जो है हम फास्ट को तोड़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप जो है हमारे इफ्तार में आए आज। और आपके चैनल को हम आपके व्यूवर्स के लिए एक मैसेज देंगे कि नौजवान है वो खुसूसी तौर पर कि अपने आप को, अपनी लाइफ को समझे, किसी भी इशू में ज़बरदस्ती का इन्वॉल्व होकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। एक गलती से हमारे पे अगर कोई एफआईआर हो जाती है या हमारे पे कोई कानूनी शिकंजा बनता है तो उसके पीछे हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो हमारा हर मज़हब जो है वो बेहतरीन मज़हब है, हमको उस मज़हब के हिसाब से चलना है। कोई मसला है, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कोर्ट है, हमको जो है उनके दरवाजे खटखटाना है, ना कि ये नेताओं के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी खराब करना। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे और आज हम आए जुमा मस्जिद। हमारे साथ जुमा मस्जिद के ट्रस्टी अध्यक्ष जुड़े हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। रमजान का महीना है, पावन महीना है, और आप हर रोज यहाँ के लोगों के लिए इफ्तारी रखते हो, तो कैसा लगता है आपको और रमजान का महीना किस तरह से जा रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने एक बेहतरीन नेमत दिया है। और हर साल जो है जामा मस्जिद के यहाँ पे हज़ारों लोग डेली इफ्तार करते हैं अपने फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के। ये एक इंसानियत का मजहब है, इंसानियत का पैगाम देना रहता है कि किस तरीके से पूरा दिन हम जो है फास्टिंग रखने के बाद में अल्लाह के हुक्म से दिन भर में कुछ नहीं खाते, और मगरिब के वक्त जब से 7 बजे जब हम सूरज डूबता है उसके बाद में जो है हम फास्ट को तोड़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं। तो ये एक मैसेज देना पड़ता है कि भूख के एहसास को भी, कि किस तरीके से भूख का एहसास रहता है। और यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे तकरीबन तमाम किस्म के लोग शॉपिंग करने आते हैं। हमारी इस मस्जिद के अंदर लेडीज़ के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम रहता है, यहाँ पे नमाजें भी होती है और यहाँ पे इफ्तार का भी इंतज़ाम किया जाता है। जुमा मस्जिद ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और हमने ये भी सुना है कि ये 2 पिलर्स पे खड़ी है, तो आप इस पे क्या बोलोगे और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, तकरीबन 280 ईयर्स ओल्ड मॉस्क है और ये हेरिटेज के अंदर आती है, और लास्ट ईयर ही जो है इंडियन टूरिज्म वेबसाइट में जो है इसको अपलोड किया गया। ये एक पाउंड के ऊपर बना हुआ है मस्जिद, एक तालाब पे, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये साहिली समंदर के किनारे है। बम्बई जो है वो साहिल समंदर से गिरा हुआ था। यहाँ पे एक तालाब था, जंजीगर स्ट्रीट का तालाब बोला जाता था। 280 साल पहले जो है इस तालाब को ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। बेहतरीन और बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बेहतरीन निज़्म और निसाब के साथ में बनाई गई मस्जिद है। अभी फिलहाल है ना 2 टॉपिक काफी चर्चे में, एक तो हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई पे, और सेकंड है वक्फ बोर्ड के बारे में, जो अमेंडमेंट बिल पास होने वाला है उसके बारे में। तो पहला सवाल मेरा वक्फ बोर्ड के ऊपर रहेगा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है, अमेंडमेंट बिल जो पास होने वाले है, उससे आप मुस्लिम भाइयों को कितना नुकसान होगा या क्या पॉजिटिव वे में होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो है ना, वक्फ के ऊपर अगर हम बात करने बैठेंगे और डिबेट करने बैठेंगे ना, तो उसके अंदर हमको है ना घंटों लग जाएंगे कि वक्फ का बिल का अमेंडमेंट क्या है, उसको अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी है, और हिंदू और मुसलमान भाइयों के लिए ये क्यों जरूरी है या क्यों गैर जरूरी है। हम बेसिकली इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ जो है वो अल्लाह के नाम पे दी हुई चीज को वक्फ किया जाता है। इस मस्जिद के लिए जितनी भी जमीन, जितने भी बिल्डिंग्स या जितने भी प्लॉट्स को अगर किसी ने वक्फ कर दिया, वो सिर्फ अल्लाह के नाम पर हो जाएगी। तो इस पे किसी भी किस्म का दबाव या किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र जो है, हुकूमत हिंदुस्तान जो है, वो वक्तन ब वक्तन किसी ना किसी चीज़ के अंदर तरमीम लाने की कोशिश करती है। अब उनकी एक पॉलिसी रहती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर हिंदुस्तानी को वो कबूल हो। हम जो है यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, तो हमको वो पॉलिसी बिल्कुल कबूल नहीं है। तो हमने उसका एहतजाज किया है कि हम जो है वक्त अमेंडमेंट बिल के लिए उसकी मुखालिफत करते हैं। और ये मोहम्मद अली रोड पे बड़ा एरिया है और यहाँ पे काफी लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, काफी लोग रहते हैं, पर ज्यादातर के जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो यहाँ पे किस तरह से वो हिंदू मुस्लिम जैसा कंट्रोवर्जन कुछ होता है यहाँ पे, कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ? देखिए, आप जो है इसका बिजनेस सर्वे करके जो है इसका सर्वे रिपोर्ट एक आया था। पूरा स्टेट जो है, पूरा स्टेट जितना टर्नओवर पर डे नहीं करता, उतना स्टेट जो इतना एरिया बाइकल्ला से लेके वीटी स्टेशन के बीच में जो बिजनेस हब है,
वो एक लार्ज ह्यूज पैमाने पे टर्नओवर करता है। और आपने जैसा कहा कि मुस्लिम आबादी जो ज़्यादा है, जबकि मुस्लिम और हिंदू और सिख, ईसाई और गुजराती तमाम लोग, ये जो एरिया है, अब जुमा मस्जिद के अतराफ का एरिया देखिए, ये पूरा के पूरा एरिया जो है ये हमारे गुजराती भाइयों का एरिया है। मंगलदास मार्केट सामने है, जवेरी बाजार सामने है, एवं इस मस्जिद के नीचे जितनी दुकानें, इसमें 80% जो है वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बैठ के तिजारत करते हैं। तो इससे बेहतर मिसाल हिंदू और मुसलमान की एकता की कोई हो ही नहीं सकती। आपने अभी इशू की बात की, तो अब हमें ये भी बताइए कि मोहम्मद अली रोड यहाँ पे आसपास कुछ इश्यूज के बारे में बताइए। कुछ है ऐसे देखिए, इश्यूज जो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त है, आप अगर क्राफर्ड मार्केट से टैक्सी पकड़ के बाइकल्ला स्टेशन आपको जाने को 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू पार्किंग का है। अब जो इन्होंने पार्किंग के अंदर अमेंडमेंट लेकर आए, जो फाइन्स को इशू, ट्रैफिक लॉ ने जो फाइन को लेकर आया, हमने उसको स्टडी की तो हमने देखा कि उन्होंने इलीगल जो पार्किंग होती है उनके ऊपर फाइन को रेज ही नहीं किया, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा इशू जो है वो इलीगल है। आज कहीं भी कोई भी गाड़ी लगा के चला जाता है और नॉर्मली अगर उसके ऊपर कोई फाइन मारा जाता है तो वो फाइन जो है वो पार्किंग फीस के हिसाब से, तो बंदा बोलता है ठीक है ना, पार्किंग फीस दे दिया मैंने। जुम्मा मस्जिद है अभी, तो जुम्मा मस्जिद बच्चों के लिए किस तरह से हेल्पफुल है और सोशल वर्क कौन से करते हैं? देखिए, यहाँ से हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि मस्जिद से हर इंसानी काम होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है काउंसलिंग सेंटर है हमारे पास, यहाँ पे फैमिली फर्स्ट है, एक फैमिली फर्स्ट करके हमने एक बॉडी बनाई है जो डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे क्या मुश्किलात आते हैं उनके लिए जो है साइकोलॉजी और मेंटली हम बाकायदा टीम लगा के उनके ऊपर काम करते हैं। और आप किस तरह से जुम्मा मस्जिद से आप लोगों की किस तरह देखिए, से सबसे मदद पहली करते हैं? चीज ये है कि हम मदद करने के लिए मस्जिद के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इंसानियत के लिए ये मस्जिद बनाई गई है। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप जो हमारे इफ्तार में आए आज, और आपके चैनल को हम आपके व्यूवर्स के लिए एक मैसेज देंगे कि नौजवान है वो खुसूसी तौर पर कि अपने आप को, अपनी लाइफ को समझे, किसी भी इशू में ज़बरदस्ती का इन्वॉल्व होकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। एक गलती से हमारे पे अगर कोई एफआईआर हो जाती है या हमारे पे कोई कानूनी शिकंजा बनता है तो उसके पीछे हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो हमारा हर मज़हब जो है वो बेहतर मज़हब है, हमको उस मज़हब के हिसाब से चलना है। कोई मसला है, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कोर्ट है, हमको जो है उनके दरवाजे खटखटाना है, ना कि ये नेताओं के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी खराब करें। जो अच्छे लोगों को बुलाते हैं, शोएब भाई माशाल्लाह मोहब्बत से काम यहाँ पे जामा मस्जिद का पूरा करते हैं और फुल मेंटेन करके रह के माशाल्लाह। इतने साल पुरानी मस्जिद कोई बोलेगा ना, अभी भी वैसी फ्रेश लगती है। और ये हेरिटेज मस्जिद है और यहाँ पे देखो आप आजू बाजू देखो सब नॉन मुस्लिम लोग हैं, तो कभी इधर यहाँ पे कोई फिरकावाना फसाद नहीं हुए, न कभी कुछ नहीं हुआ, सब मिलजुल के रहते हैं। ये कौमी एकता का प्रतीक है मस्जिद है, ये लैंडमार्क मस्जिद है माशाल्लाह। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू।